गुड इवनिंग बच्चों। आज एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th बुक बीटीबीसी का पूरे प्रश्न को सोल्व करने के लिए जा रहा हूं बच्चों। इसमें हमारा पहला प्रश्न बच्चों कह रहा है दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हमारा घनाभ का क्षेत्रफल बराबर बच्चों सूत्र होता है 2 × LB + BH + LH। यानी घनाभ का क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। बच्चों जब तक हमारा घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं मालूम होगा जब तक बच्चों उसे बनाना संभव नहीं है। तो यहां पर दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चूंकि घन का आयतन बच्चों हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन के आयतन से बच्चों सबसे पहले हम लोग भुजा प्राप्त कर लेते हैं। तो घन का आयतन बराबर बच्चों हमारा सूत्र होता है, घन का आयतन बराबर हमारा भुजा क्यूब होता है। तो बराबर 64 भुजा क्यूब। तो बच्चों फिर भुजा का मान हमारा क्या होगा? तो यहां पर पावर है बच्चों, पावर को अब हम लोग पक्षांतर करेंगे। तो पावर को बच्चों जब फेंकेंगे तो हमारा भुजा बराबर कर्णिघात 3 √64, कर्णिघात 3 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 4 × 4 × 4 भी बच्चों कर सकते हैं, नहीं तो 2 × 2 × 2 × 2 2 बच्चों 6 बार भी बच्चों हो सकता है, वो आपकी मर्जी। 64 को निकालेंगे 32 16 8 4 2 1 2 3 4 5 6 बच्चों हमारा कर्णिघात 3 2 का पावर 3 × 2 का पावर 3 2 × 2 तो बच्चों 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। यानी भुजा जो वैल्यू आया ना, भुजा का मान हमारा 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमारा बच्चों कह रहा है दो घनों को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। चूंकि दो घनों को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। चूंकि दो घनों को आपस में जोड़कर बच्चों एक घनाभ बनाया जाता है, इसलिए घनाभ की लंबाई हमारा दो घन को बच्चों आपस में जोड़ा जा रहा है। तो 4 + 4 बच्चों 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई में बच्चों किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होंगे, ऊंचाई में बच्चों किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जब तीन घनों को यदि आपस में जोड़ा जाता है ना, तो घनाभ की लंबाई बच्चों 3 बार तीनों भुजा को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं होगा। तो बच्चों अब लंबाई मालूम हो गया, चौड़ाई मालूम हो गया, ऊंचाई मालूम हो गया। तो बच्चों अब घनाभ का क्षेत्रफल कह रहा है, घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। लंबाई 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4, लंबाई 8, ऊंचाई बच्चों 4। 8 × 4 = 32, 4 × 16 8 × 32, 32 दूनी 64 और 16 × 10 4 1 8 80 बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां पर हमारा घनाभ का जो बच्चों क्षेत्रफल आया ना, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर हमारा 2 × LB + BH + LH होता है। L के जगह पर L का मान, B के जगह पर बच्चों B का मान, जो वैल्यू होते हैं वे सारे वैल्यू को बच्चों रख कर जो है ना हम लोग क्रिया करते हैं। क्रिया करके जो मान आएगा वही बच्चों हमारी मान हो जाएगी। कह रहा है बच्चों कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला जो है ना, अर्धगोला के ऊपर एक खोखला बेलन बच्चों आरोपित कर रहा है कि खोखला बेलन अध्यारोपित है। कहता कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है
जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर। अर्धगोला का व्यास बच्चों डी बराबर हमारा 14 सेंटीमीटर, हमारा त्रिज्या आर बराबर बच्चों हमारा 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला की त्रिज्या आर बच्चों ये वैल्यू हमारा 7 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक कुल ऊंचाई बच्चों हमारा 13 सेंटीमीटर है। यहां से लेके ये कुल ऊंचाई बच्चों हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला की त्रिज्या बच्चों 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला पर हमारा बेलन बना हुआ है, तो चूंकि बेलन की त्रिज्या यानी आर बराबर बच्चों 7 सेंटीमीटर। खिलौना की बर्तन की कुल ऊंचाई बच्चों हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो यहां पर बेलन की त्रिज्या आर जो बच्चों हमारा होगा ना, वो आर का मान बच्चों हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई जो बच्चों होगा, ऊंचाई यानी h बराबर 13 में से 7 गया तो बच्चों हमारा 6 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई h बराबर बच्चों हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से बने निर्मित आकृति का बच्चों आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। आंतरिक कहने का मतलब अंदर वाला। तो ये बर्तन जो है ना बच्चों, ये खोखला है। तो जब खोखला है तो यहाँ पर तो सतह दिखाई देगा नहीं। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोला का बच्चों वक्र पृष्ठ दोनों को मिला देंगे। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों अर्धगोला का वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बच्चों अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। अर्धगोला ये वाला भगवा का बच्चों हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और ये बेलनाकार जो भाग बच्चों होगा ना, ये हमारा 2 पाई आर एच होगा। तो बच्चों 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ आर बच गया, यहाँ पर एच बच गया। 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर का वैल्यू, आर का मान बच्चों हमारा 7 हो गया। आर का मान 7 और एच का मान बच्चों 6 हो गया। 7 कट गया, 2 दूनी 44, 7 और 6 13। तब बच्चों 44 13, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 4 और 4 आ गया 2, 4 3 7, 4 1 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात बच्चों कहा गया। आंतरिक कहने का मतलब बच्चों अंदर वाला होता है। तो ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों को बच्चों आपस में जोड़ दिया जाएगा, वहीं इस आकृति का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे बच्चों। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। बच्चों ये हमारा अर्धगोला है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है बच्चों अर्धगोला। अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या बच्चों आर बराबर हमारा 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला पर बच्चों शंकु अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौना की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। बच्चों अर्धगोला की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, खिलौना की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। फिर बच्चों ये शंकु की ऊंचाई जो होगा 15.5 में 3.5 घट जाएगा, तो बच्चों हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो खिलौना की कुल ऊंचाई 15.5 अर्धगोला हो गया। अब बच्चों इसके बाद जो है शंकु की त्रिज्या पता लगाते हैं। तो शंकु की त्रिज्या, चूंकि अर्धगोला पर ही बच्चों शंकु हमारा आरोपित है, चूंकि अर्धगोला पर ही शंकु आरोपित है,
तो जो अर्धगोला की त्रिज्या जो होंगे ना, वही बच्चों हमारा शंकु की भी त्रिज्या होगा। तो अर्धगोला की त्रिज्या हमारा 3.5, तो शंकु की भी त्रिज्या 3.5 होगा। फिर शंकु की ऊंचाई यानी एच की बात यदि आएगा तो ये 15.5 में 3.5 बच्चों हमारा घट जाएगा, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई एच बराबर 12 सेंटीमीटर। तो चूंकि बच्चों क्षेत्रफल निकालना है, अर्धगोला के लिए तो आर चाहिए, लेकिन शंकु के लिए आर और एल चाहिए, जो कि आर मालूम है लेकिन एल मालूम नहीं है। तो एल बच्चों पता लगाते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान 3.5 का होल स्क्वायर 12 स्क्वायर 12.25 बराबर 44 बराबर 156.25 बराबर 12.5 सेंटीमीटर। यानी तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर जो बच्चों वैल्यू आया ना, एल का मान यानी तिर्यक ऊंचाई बच्चों 12.5 सेंटीमीटर हो गया। तो चूंकि खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का बच्चों पाई आर एल, अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का पाई आर एल। बच्चों पाई आर हमारा दोनों में शामिल है, कॉमन ले लिया 2r प्लस एल हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर की जगह पर आर का मान 3.5, 2 गुने आर का मान 3.5 और एल का मान बच्चों हमारा 12.5। 7 से कट गया, 7 × 5 = 35। फिर बच्चों हमारा 22 गुने 0.5, 7 प्लस 12.5 बाय 25 होतल से 11, 12 7 19.5 बच्चों हो जाएगा। तो ये 19.5 को 5 9 1 5 9 1 5 9 5 14 9 10 11 1 1 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बच्चों का रहा है ना, तो ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों निकाल कर बच्चों आपस में जोड़ दिए जाएंगे, तो यही हमारा खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। बच्चों प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का है ना, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी घन के ऊपर जो है ना अर्धगोला बच्चों रखा हुआ है। सपोज मान लो कि एक कोई घनाकार कोई आकृति है और उस पर आपको अर्धगोलाकार कटोरा ऊपर से रखा हुआ है, तो उससे निर्मित जो आकृति होंगे ना, उससे निर्मित आकृति का बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, तो क्या किया जाएगा। तो यहां पर हमारा मालूम क्या है बच्चों, तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाली एक घनाकार ब्लॉक, यानी घन की भुजा जो है ना, घन की भुजा जो है बच्चों वो हमारा मालूम है 7 सेंटीमीटर। तो चूंकि घन के ऊपर किसी सतह पर घन के किसी एक सतह पर घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। चूंकि घन के ऊपर जो है ना बच्चों एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसलिए अर्धगोला का व्यास जो होगा ना वो बच्चों हमारा 7 सेंटीमीटर होंगे। यानी घन के जो भुजा होंगे ना, वही घन के भुजा बच्चों हमारा अर्धगोला का व्यास होगा। तो बच्चों त्रिज्या यानी r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, 2 से भाग दे देंगे, तब इस प्रकार निर्मित ठोस आकृति का क्षेत्रफल बच्चों, निर्मित ठोस आकृति का क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा घन का क्षेत्रफल प्लस घन का क्षेत्रफल यानी घन के क्षेत्रफल सतह का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों? घन है बच्चों, घन के किसी एक भुजा पर घन के किसी एक भुजा पर जो है ना, ये बच्चों हमारा अर्धगोलाकार क्या खंदा गया है, गड्ढा खंदा गया है अर्धगोलाकार।
यानी घन है, घन के ऊपर, यानी ये घन के ऊपर जो है ना अर्ध गोलाकार गड्ढा खंदा हुआ है, इसके एक सतह पर एक अर्ध गोलाकार बच्चों का राना एक गड्ढा खना गया है। तब इसके लिए इसके ऊपर जब ये अर्ध गोलाकार गड्ढा खाना गया है, ये ऊपर तो सतह दिखाई देगा, लेकिन ये अर्ध गोलवा का जो मुमा होगा उसका जो है ना बच्चों जो है वो हमारा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उतना एरिया तो घन के सतह पर छेक लिया ना। तो वही वृत्त के अर्ध गोलवा का जो ऊपरी जो मुमा होता है वो कैसा होता है बच्चों, तो वो हमारा वृत्ताकार होता है। इसलिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ना बच्चों वो हमारा घट जाएगा, यानी घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होगा बच्चों जो है हमारा। तब यहाँ पर घन का क्षेत्रफल बच्चों हमारा 6 गुने भुजा स्क्वायर, अर्धगोला का क्षेत्रफल जो है गोला तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो अर्धगोला बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर होगा माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कटोरवा का ऊपरी मुंह जो गोल होता है वो बच्चों हमारा घट जाएगा। हमारा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर, 6 गुने भुजा का मान बच्चों हमारा 7 गुने 7, पाई का मान 22/7, आर का मान बच्चों 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, तो बच्चों 7 49, 49 गुने 6, 9 छक्का 54, 6 24, 5 29, 294 प्लस 77/2, 294 प्लस 2 तिया 6, 2 8 16, 2 5 10, 8 4 12, 9 3 12, 1 13, 2 1 3, इतना दशमलव यानी 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये पूरा जो बच्चों हमारा घन के ऊपर जो है ना बच्चों हमारा घन के किसी एक सतह पर घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और उससे बने आकृति का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो हमारा घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों इतना पूरा कर कैलकुलेशन कर देंगे, वही हमारा निर्मित आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न बच्चों हमारा जो है कराए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं, माना कि घन की भुजा ए बराबर बच्चों हमारा x मात्रक, तो घन में से अर्धगोलाकार गड्ढा खाना गया, तो अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास जो बच्चों कह रहा है घन के किनारे के बराबर है, यानी यह भी बच्चों हमारा x मात्रक। तो बच्चों त्रिज्या r बराबर बच्चों हमारा x/2 मात्रक, त्रिज्या जो होंगे वो बच्चों हमारा आधा होगा, x/2 मात्रक होंगे। तो अब यहां पर घन के अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खना गया है, चूंकि घन के अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खंदा गया है, इसलिए अर्धगोला, इसलिए निर्मित आकृति का, इसलिए निर्मित आकृति का क्षेत्रफल बराबर बच्चों घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि अर्धगोलाकार जो मुंह होता है ना, अर्धगोलाकार का जो ऊपरी सतह होता है ना वो बच्चों हमारा वृत्ताकार होता है। घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, अर्धगोला का बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों हमारा पाई आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 6 घन की भुजा, घन की भुजा बच्चों x स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान बच्चों x/2 गुने x/2 हो गया। अब ये 2 से कट गया, 11 दूनी 22, 6x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर बटा 7 दूनी 14, 14 लघुत्तम ले लिया, 14 × 84 x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर। तो बच्चों हमारा जो है वैल्यू आ जाएगा 95 x स्क्वायर बटा 14 वर्ग सेंटीमीटर। यही बच्चों जो होगा ना
निर्मित आकृति जो होंगे वो निर्मित आकृति का बच्चों जो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है ना, वो निर्मित आकृति का क्षेत्रफल बच्चों हमारा 95x² बटा 14 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये हमारे निर्मित आकृति का क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा। बच्चों कह रहा है कि हमारा दावा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है। दावा का एक कैप्सूल है बच्चों जो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरा जो है ना, ये यहां पर बच्चों इस प्रकार से है। अर्धगोला के आकार का दावा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे एक एक अर्धगोला लगा हुआ है और दोनों सिरा अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm बच्चों है और उसका व्यास जो है हमारा 5 mm बच्चों दिया हुआ है, यानी ये 5 mm बच्चों हमारा ये व्यास दिया हुआ है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो बच्चों यहां पर अर्धगोला अर्धगोला का क्योंकि कह रहा है जिसके सिरे एक अर्धगोला का व्यास यानी d बराबर बच्चों हमारा 5 mm, तो इसकी त्रिज्या यानी r बराबर बच्चों हमारा 5/2 mm यानी 2.5 mm। अर्धगोला बच्चों के वो है 2 गो है। अब बेलन की बात आएगा तो बेलन की त्रिज्या भी बच्चों हमारा 5/2 mm आएगा। तो आप बेलन की ऊंचाई जो बच्चों हो जाएगा, ऊंचाई यानी h 14 में से अढ़ाई बच्चों इधर कम जाएगा और अढ़ाई बच्चों इधर कम जाएगा, अढ़ाई 5 बराबर 9 mm, यानी बेलन की ऊंचाई जो बच्चों होगा ना ये हमारा आ जाएगा वैल्यू 9 mm बच्चों हो जाएगा। तो चूंकि पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोला का क्षेत्रफल। बेलन बच्चों 2πrh, 2 अर्धगोला हमारा जो बच्चों होगा 2πr²/2। अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों जो हमारा होता है अर्धगोला का 2πr², गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो अर्धगोला का होता है वक्र पृष्ठीय ये 2πr², क्योंकि यही वाला भगवा तो बच्चों शामिल होगा, ये 2πr²। तो बच्चों 2πrh 2 दूनी 4πr², 2πr बच्चों कॉमन लिया था h हो गया, यहाँ पर बच्चों हमारा 2r हो गया। 2π का मान 22/7, r का मान 5/2 बच्चों आ गया हमारा। तो h की जगह पर 9 + 2 गुने r का मान 5/2, 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो 22 गुने 5/7 गुने 9 5 14, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 बराबर 220 वर्ग mm। यानी ये पूरे कैप्सूल का जो बच्चों होगा ना, इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों जो निकालने के लिए कह रहा है, ये पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अब ये दोनों को बच्चों जोड़कर बच्चों इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बच्चों हमारा बेलन पर एक क्या आरोपित है? शंकु आरोपित है। बच्चों एक बेलन है, एक बेलन बनाएंगे हम लोग। ये बेलन है, बेलन के ऊपर बच्चों हमारा ये शंकु आरोपित है, ABC, ये बच्चों हमारा वो है। कराए कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये अधूरा प्रश्न है बच्चों।
कह रहा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, व्यास बच्चों छुटा हुआ था, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास बच्चों हमारा दिया हुआ है ये 4 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक वैल्यू बच्चों हमारा ये 4 मीटर है और बेलनाकार भाग की ऊंचाई बच्चों हमारा 2.1 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी ये बच्चों एल हमारा दिया हुआ है 2.8 मीटर, इसको मान ये मीटर में ही है, सेंटीमीटर मिस्टेक से है क्योंकि सब मीटर में है, तो 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि इस तंबू को बनाने में कितना कैनवस प्रयुक्त होगा। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात करें। यानी 1 वर्ग मीटर, यदि 1 वर्ग मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसको बच्चों 500 रुपया खर्च होता है। एक चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तो बच्चों हमारा बेलन का आधार का बेलन के आधार का व्यास यानी डी बच्चों हमारा दिया हुआ है 4 मीटर का। तो बच्चों हमारा त्रिज्या जो होगी ये r बराबर बच्चों 2 मीटर। फिर ऊंचाई जो है, ऊंचाई कहने का मतलब बच्चों h हमारा 2.1 मीटर हो गई, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई बच्चों हमारा 2.1 मीटर है। ये बेलन का हो गया। अब बच्चों शंकु का, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या जो है ना बच्चों और वो हमारा 2 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि बेलन पर ही बच्चों हमारा शंकु आरोपित है, तो बेलन की जो त्रिज्या होंगे वो वही हमारा शंकु की भी त्रिज्या होगा। तो शंकु की त्रिज्या 2 मीटर और तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब बच्चों एल बच्चों हमारा 2.8 मीटर है। तो कह रहा है इसमें 500 रुपये कैनवस का दाम बच्चों जो है ना 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर कैनवस का दाम बच्चों 500 रुपया है। तो इसे प्रयुक्त कैनवस का लागत ज्ञात करें कि कुल कैनवस को बनाने, इस तंबू को बनाने में कुल कितना कैनवस लगेगा, उसका खर्च निकालने के लिए बच्चों कह रहा है। तो इसमें प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तो प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का बच्चों 2 पाई आर एस, शंकु का बच्चों हमारा पाई आर एल, क्योंकि ये चारों तरफ वाला लगेगा, यहां पर भी बच्चों चारों तरफ से मतलब हो गए पाई आर बच्चों दोनों में शामिल कॉमन लिया 2x प्लस हमारा एल हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर के जगह पर बच्चों आर का मान 2 गुना h के जगह पर, अब यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, तब बच्चों बेलन की ऊंचाई 2.1 और तिर्यक ऊंचाई बच्चों 2.8 है। तब 22 गुने 2/7 1 दूनी 42 2.8 बच्चों हो गया। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 22 गुने 2/7, अब ये 8 2 10 4 2 6 1 7 7 बच्चों कट गया, 22 दूनी 44 वर्ग मीटर। यानी ये बेलन का इस पूरे कैनवस का क्षेत्रफल बच्चों हमारा जो आ गया 44 वर्ग मीटर। तो चूंकि कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बच्चों हमारा 44 वर्ग मीटर है, तो 1 वर्ग मीटर यदि कैनवस लगाता है तो 500 रुपया बच्चों खर्च होता है। तो कैनवस का कुल खर्च बच्चों 44 गुने 500, 1 वर्ग मीटर में खर्च होता है 500 रुपया, तो 44 वर्ग मीटर 520 22 20 इतना रुपया बच्चों जो है ना 22,000 रुपया जो है ना ये बच्चों हमारा कैनवस का कुल खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। कतर ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, यानी बेलन में से एक शंकु बच्चों काटा जाता है। ये हमारा एक बेलन है, बेलन में से ये शंकु बच्चों जो है ना ये काट दिया जाता है।
में से हमारा शंकु काटा गया, कह रहा है ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर बच्चों 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब तक त्रिज्या मालूम नहीं होगा, जब तक उसे बना नहीं सकते हैं, त्रिज्या निकालने के लिए 2 से बच्चों भाग पड़ गया, 0.7 सेंटीमीटर हो गया। ये r बच्चों हमारा मालूम हो गया, फिर ये ऊंचाई भी मालूम हो गया। ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है, यानी शंकु की त्रिज्या बच्चों, शंकु की त्रिज्या r बराबर भी हमारा 0.7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो होगा ना h जो बच्चों आएगा ये हमारा 2.4 सेंटीमीटर होगी, यानी शंकु की ऊंचाई जो है ये बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। अब इसे बनाने के लिए बच्चों इसे बनाने के लिए कह रहा है इसमें कितने वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया होगा, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालना होगा, तो बेलन के लिए तो आर आई चाहिए जो मालूम है, लेकिन शंकु का क्षेत्रफल के लिए आर आई एल चाहिए, जो कि बच्चों आर आई एक्स तो मालूम है लेकिन एल मालूम नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर 0.7 2.4 का होल स्क्वायर, सत्सते 49 0.49 576 बराबर 6.25 बच्चों हमारा 2.5 सेंटीमीटर, यानी तिरछी ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई जो बच्चों आ गया ना वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर आ गया। तो कहता है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है बच्चों। तो निर्मित ठोस आकृति का क्षेत्रफल, तो निर्मित ठोस आकृति का क्षेत्रफल बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के पेंदी का, बेलन के आधार का क्षेत्र, इतना बच्चों हो जाएगा। क्या है भाई, ये बेलन के चारों तरफ तो दिखाई दिया ही, और ये ऊपर से खोल काटा हुआ है, तो जब बच्चों जाकर ऊपर से जब खोल काटा ना तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ बच्चों दिखाई दिया, फिर ये बेलन का निचला भाग बच्चों दिखाई दिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का पाई आर एल, और बेलन का आधार बच्चों वृत्ताकार होता है, तो ये बच्चों हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया। तब पाई आर बच्चों कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2h, यहाँ पर l, यहाँ पर बच्चों हमारा r आ गया। अब इसे बनाने के लिए पाई का मान 22/7, r का मान बच्चों 0.7, 2 गुना h के जगह पर बेलन का h 2.4, l के जगह पर बच्चों l का मान 2.5, r की जगह पर r का मान शंकु का r बच्चों 0.7, 7 कट गया 0.1, 2.2, 24 दूनी 48, 2.5 0.7, 2.2, अब 7 और 5 12 8 20 के शून्य आते बाकी 2, 4 2 6 2 8 62 76 से इतना वर्ग सेंटीमीटर, यानी निर्मित ठोस आकृति का क्षेत्रफल जो बच्चों होगा ना वो निर्मित ठोस आकृति का क्षेत्रफल 17.6 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों होंगे। यही हमारी वैल्यू आ जाएगा। मान रखकर क्रिया मान रखिए, और बच्चों कॉमन लेकर बनाने से जो है ना वो आसान होता है, सुविधा होता है। इसलिए क्षेत्रमिति का हिसाब बनाने के दरमियान में हर हालत में बच्चों आप कॉमन लेकर काम करने की कोशिश करिए और वो ज्यादा बेस्ट होगी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का रहा है, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाया गया है। एक बच्चों ये हमारा बेलन है, बेलन के प्रत्येक सिरे पर यानी ऊपर भी और नीचे भी अर्धगोलाकार गड्ढा ये खंदा गया, अर्धगोलाकार गड्ढा खोदकर बच्चों ये निकाला गया। प्रत्येक सिरा पर यानी ऊपर भी और साथ में नीचे अर्धगोलाकार गड्ढा खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई जो है बच्चों
ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यहां से त्रिज्या बच्चों हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों निकालने के लिए कह रहा है। तो बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। फिर बच्चों हमारा ऊंचाई h बराबर बच्चों हमारा 10 सेंटीमीटर। फिर चूंकि अर्धगोला की त्रिज्या तो बच्चों अर्धगोलाकार गड्ढा खाना गया, उसकी त्रिज्या भी बच्चों हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा? तब बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों हमारा 2 पाई आर एच, और ये अर्धगोला बच्चों ये भी लेगा इस सिरा पर अर्धगोलाकार गड्ढा खाना गया तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपरी सिरा पर भी बच्चों अर्धगोलाकार गड्ढा खाना गया तो उसका भी बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तब यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, तब 2 पाई आर बच्चों कॉमन लिया, एच प्लस 2 आर हो गया। यानी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों कहा गया। तो ये बेलन के वक्र पृष्ठ में दोनों सिरा के अर्धगोला का क्षेत्रफल बच्चों जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और एच बेलन की ऊंचाई 10 है, 2 गुणे आर का मान बच्चों 3.5 है। तो 7 × 5 = 35, 0.5, 5 दूनी 10 बच्चों खत्म हो गया 22, 10 + 35 दूनी 70, 7, 22 गुणे 10 और 7 17। तो बच्चों 22 गुणे 17, 22 और 17 को बच्चों गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 22 × 54 से फिर बच्चों हमारा जो है 22 हो जाएगा, 4 5 2 7 2 1 3, यानी 374 वर्ग मीटर, 374 वर्ग सेंटीमीटर। यही बच्चों जो है ना ये वैल्यू आ जाएगा।